Good morning, guys. Welcome to MRN Hindu. Today we will start chapter 2nd of your supplementary book, class 9, Moments, The Adventure of Toto. थोड़ा सा हम इसका थीम समझ लें इसको. ओके, थीम ऑफ स्टोरी, वी मस्ट लव एनिमल्स. तो हमें सबको एनिमल से प्यार करना चाहिए. बेटर इज फॉर if we keep them as pet animals in our homes. In fact, there are some animals like monkey cannot keep in our homes as pet animals for their particular traits. क्योंकि मंकी की कुछ ऐसी चारित्रिक गुण होते हैं उसके कारण हम उनको नहीं रखते. ओके, but we must give them a chance to live with us because they need our love and compensation. तो हमें उनको हमारे साथ में रखना चाहिए. क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे प्यार की और अनुकंपा की आवश्यकता. ओके, तो ये इसका थीम है. अब एनिमल्स जो होते हैं पेट एनिमल्स, तो हम सब किसी कोई ना कोई एनिमल हम रखते हैं. आपने भी रखा होगा अपने घर में या होगा भी. तो देखिए यहाँ पर जो इसके द एडवेंचर ऑफ टोटो के जो ऑथर है वो है रस्किन बॉन्ड. ये एज ए नरेटर है इस चैप्टर में. ओके, और एज ए नरेटर है तो इनके ग्रैंडफादर हैं. वो क्या, उनको एनिमल्स से बहुत प्यार है. तो वो टोटो को एक टोंगो ड्राइवर में टांगे चलाने वाले होते हैं ना, उससे वो 5 रुपए में इस पेट मंकी को खरीद लेते हैं और अपने घर लेके आते हैं. अब इनके पास में जो है पहले से जो प्राइवेट जू है. ओके, लेके आ जाते हैं. पर ये जो टोटो है बहुत ही शरारती है और ये घर में इधर उधर घूमता रहता है. वो तो इसको बांध दिया जाता है, फिर इसको जब खुल जाता है तो फिर नुकसान करता घर में. इस तरह से वो परेशान होकर फिर से मंकी को वापस भेज देते उसी टोंगो ड्राइवर को 3 रुपए में. ओके गाइस, तो हम ये तो हमारा इसका समरी था. अब देखते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, चैप्टर 2, द एडवेंचर ऑफ टोटो. हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? तो कभी आपने रखा है ऐसा छोटा मंकी? टोटो इज अ बेबी मंकी. जो टोटो है वो छोटा मंकी है. ओके, लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल. तो हम देखते हैं, तो फिर हम इसको देखते हैं कि ये मिस्चीवियस है या डोसाइल. मिस्चीवियस मतलब शरारती, डोसाइल मीन्स ये विनीत है. विनीत मतलब आज्ञा मानने वाला. ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करें. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर bought Toto from a Tongo driver. Tongo driver means बेटा म्यूट योर माइक. ओके, टोंगो ड्राइवर मैंने हाईलाइट किया उसको. टोंगो ड्राइवर जो तांगा चलाने वाला व्यक्ति होता है ना, उसे टोंगो ड्राइवर कहते हैं. तो उससे इन्होंने दादाजी ने ना उसको खरीदा. बॉट फॉर सम ऑफ 5 रुपीज. देखिए कितने में खरीदा है इसको, सम ऑफ 5 रुपीज. ओके, तो 5 रुपए में दादाजी ने, ग्रैंडफादर थे उन्होंने, ये नरेटर के ग्रैंडफादर मीन्स जो हमारे ऑथर है उनका मान सकते हैं, उनके दादा हैं. द टोंगो ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग ट्रॉट. देखिए ये दादाजी उसको कहाँ रखते थे, अक्सर उसको बांध के रखते थे. कहाँ पर? उसको जो पशुओं का जो वो होता है ना, चारा डालने का एक जिसको हम कहें कि नाद वो कह सकते हैं, जिसमें खाना रखते हैं पशुओं के लिए, पानी भर के रखते हैं,
वो होता है। ओके, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। ओके, फीडिंग ट्रोप। तो वो क्या करते हैं, टोंगो ड्राइवर्स जो है अक्सर क्या करता था, वो उसको बांध के कहाँ रखता था, लिटिल रेड मंकी को, जो उसके घोड़े के लिए चारा रखता था, पानी पीने का रखता था, वहां बांध के रखता था। ओके, अक्सर। तो एंड द मंकी लुक्ड so out a place there. The grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो ग्रैंडफादर ने ये देखा कि जो मंकी है वो बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा, बाहर जगह देखता है वहां से निकलने के लिए। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो उसे क्या करेंगे कि उसको भी अपने प्राइवेट जू में ऐड कर लेंगे। ऐड करना मतलब उसको वहां से लेके आएंगे। और कहाँ लेके आएंगे, फेलो टू प्राइवेट जू। उन्होंने अपने घर में एक प्राइवेट जू बना रखा था। ओके, अपने ही घर में छोटा सा एक चिड़ियाघर बना के रखा हुआ था। तो उन्होंने ये निर्णय किया। अब देन सेकंड पैरा, टोटो वाज प्रीटी मंकी। टोटो, ओके, टोटो वाज अ प्रीटी मंकी। जो टोटो है वो है बहुत ही सुंदर मंकी है। ओके, तो मंकी काफी सुंदर है क्योंकि छोटा है ये। और जो है वो कैसे सुंदर है, यहाँ आगे हम देखते हैं। हिज ब्राइट आईज स्पेकल His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrow, and his teeth, which were purely white, were very often displayed in a smile that frightened the life out elderly Anglo-Indian ladies. ओके, देखिए यहाँ पर जो टोटोस कैसे सुंदर दिखाई देता है। देखिए उन्होंने डिस्क्राइब किया है इसको। तो वो कैसे दिखाई देता है, तो उसकी जो आंखें हैं वे ब्राइट है। और स्पार्कल मतलब उसकी चमकती थी कब, जब ये विथ मिस्chievous beneath, है ना, जब शरारत करता था। तो वो जो आंखें हैं उसके बीनीथ में, यहाँ पर वर्ड आया बेटा, देखिए बीनीथ। तो बीनीथ, ओके, जो नीचे हम जो बात कर रहे हैं डीप सेट आईब्रोज, उसके आईब्रो के नीचे है उसकी आंखें। तो आपने मंकी, जो छोटा मंकी कभी देखा होगा तो उसकी आंखें उसमें रहती है आईब्रो के नीचे। ओके, एंड हिज टीथ विच वर पर्ली, है ना, प्योरली व्हाइट। जो पर्ल होते हैं ना, मोती, जिसको ये देखिए हम वर्ड है यहाँ पर पर्ल, पर्ली व्हाइट। ओके, जो मोती जैसे उसके दांत चमकते हैं। वर वेरी ओपन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन। ओके, और वे अक्सर कभी कब चमकते थे, और कब दिखाता था डिस्प्ले, आ स्माइल, वो स्माइल करता था, है ना। जब आप उसको कभी मंकी को टीच करते तो वो फिर आपको आपकी तरफ दांत दिखाता। ओके, तो किस लिए दिखाता है, डराने को, फ्राइटन। ओके, ऑफ लाइफ आउट ऑफ एल्डर एंग्लो इंडियन लेडीज। ओके, यहाँ पर हम हमारे पास वर्ड आया एल्डर, मतलब वृद्ध, जो हम जिसको कहते हैं, तो वो वृद्ध, एल्डर। एंग्लो इंडियन लेडीज मीन्स यहाँ पर जो हम उन्हें कहेंगे कि ऐसी महिला जो या तो उनके फादर ब्रिटिशर्स होंगे या उनकी मदर होंगी। मतलब एक उनके पेरेंट में से एक कोई भी ब्रिटिश और एक इंडियन होता है, उनको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। ओके, तो आप समझ पाए एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, लेडीज। ओके, बट दिस, ओके, but his hand looked dried up. Okay, and though they had been pickled in the sun of many years. तो देखिए यहाँ पर उसके जो हाथ है, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, ड्राइड अप, सूखे हुए। मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा किसी की एज हो जाती है तो विंकल्स आ जाते हैं ना हाथ पे, मुंह पे, इस तरह से। तो उसके हाथ ऐसे दिखाई दे। तो दे हैड बीन पिकल मतलब जैसे पक गए हो, पक एक उम्र हो जाती तब हो जाता ना, रिंकल्स आ जाती हैं चेहरे पे, त्वचा पे। द सन
इन द सन फॉर मेनी ईयर्स, जो कि वो धूप में बहुत साल तक पकाई गई हो, इस तरह से दिखाई दे रहे उसके हैंड। ओके, हैंड्स की बात हो रही है। येट हिज फिंगर वह क्विक एंड वीक। देखिए क्विक एंड वीक, यहाँ पर एक वर्ड आया है वीक। तो जो उसकी उंगलियां थी वो कैसी थी, बहुत ही तेज थी। ओके, और वीक मतलब जो कि काफी नोटी। विक्ड मतलब वो उंगलियों से शरारत करता था, तो वे विक्ड मतलब यहाँ पर होता नोटी। अब नोटी है काफी, और क्विक भी है उसकी उंगलियां, तो देखिए कैसे। एंड हिज टेल, जो उसकी पूंछ है मंकी की, while adding to his गुड लुक्स, उसको और अधिक सुंदर बनाती है। ग्रैंडफादर जो कह रहे हैं बिलीव टेल वुड एड एनीवन्स गुड लुक्स, है ना, उनका ऐसा मानना है कि जो पूंछ होती है किसी को और अधिक सुंदर बना देती है। आल्सो सर्व एज द थर्ड हैंड, तो वो दादाजी कहते हैं कि उसका जो पूंछ है वो तीसरे हाथ की तरह सर्व करती है, मतलब उसको एक तीसरे हाथ के रूप में वो काम करती है उसकी मंकी की टेल। he could use it to hang from branches, जो कि वो उसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है, वो ब्रांच से मतलब पेड़ की शाखाओं से लटकने में। it was capable for scooping, capable for scooping का मतलब है यहाँ जैसे कि लिफ्ट करना, कहीं से जल्दी से कहीं से इधर से उधर लिफ्ट कर लेता हूँ, है ना। उस मंकी, कई बार देखा होगा मंकी ब्रांच से अपने पूंछ से लटक जाता है, तो लिफ्ट इधर से उधर जल्दी से उठ के चले जाना। ओके, तो ऐसा स्कूपिंग अप मतलब लिफ्ट कर जाना इस इधर से उधर। ओके, यानी डेलिकेसी। ओके, दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, तो जो है इसको हम सॉफ्टनेस कहते हैं। डेलिकेसी मतलब बहुत ही सॉफ्टनेस तरीके से वो क्या कर लेता है, बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, तो बहुत ही आसानी से वो वहां से पहुंच जाता है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज, देखिए यहाँ पर ऑलवेज फ्यूज, यहाँ पर वर्ड आया है। ग्रैंड मदर जो है उसको क्या करती है, हमारी जो ग्रैंड मदर फ्यूज्ड मतलब ग्रैंड मदर को ये मंकी पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो ऑलवेज फ्यूज्ड मतलब इस मंकी को लेके बात का बतंगड़ बना देती। तो व्हेन ग्रैंडफादर बोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, तो जब भी ग्रैंडफादर कुछ नए बर्ड्स और एनिमल लेके आते हैं तो क्या करते हैं ग्रैंड मदर, वो उसको फ्यूज्ड मतलब बात का बतंगड़ बनाना इसको कहते हैं। ओके, तो वो नाराज हो जाती है एक तरह से। तो सो इट वाज डिसाइडेड दैट a Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. ओके, तो डिसाइड ये किया गया कि इन्होंने नरेटर मतलब जो ऑथर है उन्होंने और उनके ग्रैंडफादर ने कि हम इस टोटो को हम ग्रैंड मदर से इसको छुपा के रखेंगे, इसकी जो उपस्थिति है उसको हम छुपा के रखेंगे। और कब तक सीक्रेट रखेंगे, जब तक कि पर्टिकुलरली उनका जो मूड है वो अच्छा नहीं हो जाता, ग्रैंड मदर का मूड जब तक अच्छा नहीं हो जाता। ओके, तो ग्रैंड फादर एंड आई मीन्स नरेटर, आई मीन्स नरेटर। ओके, तो पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोज। ओके, क्लोसेट मीन्स यहाँ देखिए वर्ड आया है, क्लोसेट मतलब एक अलमीरा होती है, उसमें उसको छुपा के रखा है जिसका दरवाजा ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। ओके, जो कि मेरे बेडरूम की वॉल में उसका दरवाजा खुलता है। वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, उसको वहां पर बांध दिया गया सिक्योरली। ओके, और सो वी थॉट, ओके, सो वी थॉट टू ऑफ पेग। ओके, पेग आया बेटा, पेग हम किसी को बांधने के लिए कोई खूंटी होती है ना, वो खूंटी इन्होंने गाड़ दी। कहाँ पर, फेस्टेंड इनटू, है ना, पेग फेस्टेंड इनटू, फेस्टेंड मतलब गाड़ देना खूंटी का, इनटू द वॉल, कहाँ गाड़ दी है,
कहाँ पर गाड़ दिए उसको, वहाँ दीवार में। अब खूंटी इसको बांधने के लिए गाड़ दी गई। अ फ्यू आवर लेटर, है ना, कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब हम थोड़े घंटों के बाद जब हम ग्रैंडफादर और मैं वापस आए रिलीज टू टोटो, उसको टोटो को वहां से मुक्त करने के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल, ओके, द हमने क्या पाया कि वॉल विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स, ऑर्नामेंटल मीन्स सजावटी पेपर से कवर किया हुआ था पेपर, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो कि ग्रैंडफादर द्वारा चूज किया गया था। नाउ इट स्टूड आउट एज नेट ब्रिक एंड प्लास्टर, ओके। तो अब उन्होंने क्या पाया कि जो वो था वह ऑर्नामेंट पेपर, जो कि दादाजी ने उसको पेपर्स को चूज कर किए थे, नाउ स्टूड आउट, जो कि अब वो निकाल दिए गए हैं एज नेट, है ना, नेट जैसे अनकवर्ड हो जाता है ना कोई चीज, जैसे कि हमने कोई कवर की हुई है चीज, उसको नेक्ड कहते हैं, अनकवर्ड करना। ब्रिक्स, तो जो ईंटें थी वो दिखाई देने लगी क्योंकि अनकवर हो गया, वो खूंटी खुड़ी, तो प्लास्टर भी अनकवर हो गया वहां का क्योंकि उसने खूंटी को उखाड़ दिया था। द पेग, पेग ये देखिए, द पेग खूंटी मीन्स इन द वॉल हैड बीन wrenched from the socket and my school blazer which had been hanging there was in thread। देखिए यहाँ दो चीजें हैं, wrenched मतलब उसको फोर्सफुली हम किसी चीज को उखाड़ देना, उसको कहते हैं wrench। तो इसको क्या कर दिया गया था, wrench मतलब टूक आउट, है ना, विथ फोर्स, फोर्स के साथ में इसको उखाड़ दिया गया था उसके सॉकेट से, जहाँ पर वो खूंटी गाड़ी थी उस सॉकेट से उसको उखाड़ दिया। सॉकेट मतलब वही जो स्थान होता है जहाँ खूंटी गाड़ी थी उससे निकाल दिया गया। और इसका स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ टंगा हुआ था, वह इन शेड, शेड्स मतलब जो उसका ब्लेजर था वो श्रेड्स मतलब पीस में उसको मिला, मतलब वहां पर था वो पीस में, मतलब फिर मंकी ने उसको बिल्कुल उसको फाड़ के पीस में कन्वर्ट कर दिया, ओके। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर, तो आई वंडर्ड यहाँ पर वंडर्ड, आई वंडर्ड मतलब मैं क्या हुआ, सरप्राइज हुआ, वंडर्ड मीन्स सरप्राइज, व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, है ना, तो मुझे आश्चर्य हुआ था कि अब ग्रैंड मदर है वो क्या कहेंगी, ओके, ओके। तो वुड से, ओके, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, पर ग्रैंडफादर को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। ही सेम प्लीज, ओके, ही सेम प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, वो तो टोटो के परफॉर्मेंस और खुश हुए, है ना, खुश दिखाई दे रहे थे। ही सेम्ड मतलब दिखाई दिए, तो ही सेम्ड वो तो दिखाई दिए खुश, किससे, टोटो के परफॉर्मेंस से। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कि ये तो बहुत क्लेवर है, चतुर है। गिवन टाइम, थोड़े समय, ओके, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। ये दादाजी कहते हैं कि ये तो बहुत ही चतुर है, अगर थोड़ा समय और हम देते तो आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि he could have tied the torn pieces from your blazer into a rope। तो ये जो तुम्हारी ब्लेजर है ना, इसने जो पीस में कन्वर्ट कर दिया है उससे क्या करता है ये, रस्सी बना के और बांध लेता, ओके, और क्या करता अपने आप को ये, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम विंडो, और ये अपने आप को विंडो से, है ना, निकल के बचा लेता क्योंकि वो रस्सी बना के और विंडो के थ्रू बाहर निकल जाता, मतलब एस्केप फ्रॉम विंडो, ओके। हिज प्रेजेंस जो है ना उसका इस तरह से जो प्रेजेंस इन हिज हाउस स्टिल अ सीक्रेट, है ना, उसका जो यहाँ घर में रहना अभी भी क्या है, सीक्रेट है,
दादा ग्रैंड मदर को पता नहीं है। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज। ओके, बिग केज मतलब बड़े पिंजरे में ट्रांसफर कर दिया गया है। सर्वेंट्स सेवन, वहां पर servants quarters where a number of grandfathers pet lived very sociably together. ओके, कौन कौन है वहां पर देखें हम। वहां पर है टोटोइस है, और टोटोइस का पेयर ऑफ रैबिट है, टैम स्क्वेरल है ना, स्क्वेरल है। और फॉर वाइल में माय पेट गॉट। तो वहां पे इतने सारे हैं, तो इसको अभी भी सीक्रेट रखा हो तो इसको कहाँ भेज दिया गया, दूसरी जगह पे जहाँ पे ये सारे जानवर थे ना सर्वेंट के क्वार्टर में, वहां इसको एक बड़े से पिंजरे में शिफ्ट कर दिया गया। ओके, अब देखिए, अब इनके साथ में जो कि ये तो बड़े कैसे रहते थे, सोशिएबली साथ में रहते थे टुगेदर। अब इसको भेज दिया वहां पर, अब देखते क्या होता है। बट द मंकी wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब ये गया हुआ इनके साथ में, तो बेचारे दूसरे जो जितने जानवर थे, टोटोइस, ओके, स्क्विरल, गॉट, रैबिट, इनको पूरी रात उसने नहीं सोने दिया। तो अब दादाजी को अगले दिन देहरादून जाना था अपनी पेंशन, सॉरी देहरादून नहीं, सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसको इनके साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि इसने परेशान कर दिया इन जानवरों को, एनिमल्स को। तो वो अपने साथ ले जाने का डिसाइड किया उन्होंने। ओके, अपने साथ। अनफॉर्चुनेटली, है ना, जिसको कहें कि दुर्भाग्य से, कौन कह रहे हैं, ये नरेटर। अनफॉर्चुनेटली, आई मीन्स नरेटर है, ऑथर है। ओके, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर, तो मैं नहीं जा सका ग्रैंडफादर के साथ ऑन द दैट ट्रिप, उस ट्रिप पर मैं उनके साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, पर उन्होंने इसके बारे में बाद में, आफ्टरवर्ड मीन्स बाद में, मुझे बताया। क्या बताया, अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, जो किट बैग होता है ना, बिग ब्लैक कैनवास, है ना, बड़ा सा कैनवास का जो मजबूत कपड़ा होता है ना, उससे बनाया हुआ ब्लैक, बिग ब्लैक, ओके, वाज प्रोवाइडेड टू टोटो। टोटो को उस रखने के लिए उसको दिया गया। दिस विथ सम स्टव एट द बॉटम। ओके, मतलब इसमें उसको खाने के लिए कुछ रख दिया। स्टव मीन्स उसको खाने की चीजें। ओके, किसको, मंकी को खाने की चीजें उस बॉटम, उस बैग के बॉटम में रख दिया। बिकम हिज न्यू एबोट, अब वह, यह उसका एक नया घर बन गया, प्लेस, रहने की जगह। वो एबोट मीन्स उसको रहने की जगह, क्योंकि दादाजी साथ में ले जाएंगे। तो यही बैग जो है कैनवास का बड़ा सा मजबूत सा बैग, ओके, जो कि पूरी तरह से कवर्ड था, वो बहुत मजबूत था। व्हेन द बैग वाज क्लोज देयर वाज नो एस्केप। ओके, जब बैग को क्लोज कर दिया जाता है तो देयर वाज नो एस्केप, तो वह नहीं बच सकता, उससे बाहर नहीं निकल रहा। टोटो कुड नॉट get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through। तो वो जो बैग था वो तो बहुत ही मजबूत था, है ना, जब तक उसको खोले नहीं, कैनवास का था, वो बहुत ही स्ट्रांग था, और उसको वो बाइट मतलब दांत से काटने से भी नहीं कटेगा, इतना मजबूत था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor, occasionally jumped into the air। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो उसके जो प्रयास से, उससे तो क्या हुआ, उसने अपने एफर्ट्स लगाए, तो क्या करता था वो, उसमें उछल कूद करता था, कभी लेटता था, जब उसको बैग को नीचे रख दिया जाता तो वो क्या करता था, वो उस पे
लोट लगा देता था अंदर ही अंदर, तो ऑकेजनली जम्प्ड इनटू द एयर, उसी के अंदर उछलता था, एन एलिवेशन जो प्रदर्शित हो रहा था, दिखाई दे रहा, देयर द अट्रैक्ट द करियर्स क्राउडेड ऑन लुकस, जो उस जो वहाँ पे लोग थे आसपास वो अट्रैक्ट होते, उनको ये करियर्स हुई, मतलब एक जागरूक जानने की इच्छा, जो लोग थे वो देख रहे थे, क्राउड ऑन लुकस जो उस पे देख रहे थे, ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म से ये सहारनपुर जा रहे थे, तो उन्होंने जो देखने वाले लोगों ने उस पे करियर्स मतलब उनको अट्रैक्ट किया, वहां की भीड़ को। टोटो रिमेन इन द बेग एज फार एज सहारनपुर, अब टोटो वो उसी बेग के अंदर था वहां तक सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल, देखिए टर्न स्टाइल वो एक हम कभी आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए हो तो एक ऐसा गेट आपको कभी मिला हो, या कहीं पार्क में हम गए हैं जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति निकल सकता है उसमें से, ऐसा गेट होता है क्योंकि उसमें बार्स लगे हुए थे, तो ये ऐसा गेट टर्न स्टाइल में ऐसा गेट जो उसमें से एक बार में एक ही व्यक्ति निकल सकता है, ओके, इस तरह से होता है। तो टर्नस्टाइल वहां पे था रेलवे स्टेशन पे। टोटो सडनली poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin, ओके, तो जो टोटो था वो बैग में से क्या हुआ, अचानक से उसने अपना जो सिर है वो बाहर निकाला और क्या करा, उसने जो है वो टिकट कलेक्टर था उसको अपने वाइट ग्रीन मतलब उसको अपने दांत दिखाए, वाइट ग्रीन मतलब अपने जो दांत है वो दिखाए, किसको दिखाए, जो टिकट कलेक्टर वहां गेट पर खड़ा था उसको। अब देखिए द पुअर मैन वाज टेकन बैक जो वो टिकट कलेक्टर, पुअर मैन मीन्स टिकट कलेक्टर, ओके, टेकन बैक मतलब सरप्राइज हो गया, शॉक्ड हो गया एकदम से, बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना, पर अपनी बुद्धिमता के बल पर, ओके, विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनोय, तो वो जो टिकट कलेक्टर है ग्रैंडफादर पर एनोय मतलब एंग्री होना, ग्रैंडफादर पर एंग्री हो गया। ही सेड, उन्होंने कहा, सर, किसको कहा, ग्रैंडफादर, सर यू हैव अ डॉग विद यू, आपके साथ में एक डॉग है, ऐसा कहा, you will have to pay for it accordingly, तो आपको इसके अनुसार आपको भुगतान करना होगा, मतलब टिकट का किराया देना होगा, ओके। इन वेन मतलब हम बेकार की जब इन वेन का मतलब होता है अनसक्सेसफुल डिबेट या बहस के लिए, बेकार में हमने जो प्रयास किया जाता है, ओके, तो उसको हम इन वेन बोलते हैं। तो इन वेन जो कि हम अनसक्सेसफुल जो अटेम्प्ट होता है उसको हम इन वेन बोलते हैं। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, ओके, उन्होंने टोटो को बाहर निकाल आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड he tried to prove, okay, that a monkey did not qualify as a dog, तो उन्होंने जो भी वो कोशिश की वो बेकार ही करी कि जो टोटो है वो डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, है ना, ये उसकी तरह क्वालिफाई नहीं करता है डॉग की तरह, तो आर एवन एज अ देखिए एज अ गॉड्रप्ट, ओके, एज ए गॉड्रप्ट, जिसको हम क्या कहेंगे, गॉड्रप्ट मीन्स चार पैर वाला नहीं है, इसको दादाजी क्या कहते हैं कि ये ना है, इवन एज ए गॉड्रप्ट चार पैर वाला नहीं है, तो टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग, तो देखिए दादाजी ने तो ऐसा कहा कि चार पैर वाला नहीं है, आप जैसा डॉग का कह रहे तो डॉग के चार पांव होते, इसके चार पांव नहीं है,
टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। तो टिकट कलेक्टर ने इसको 4 पाँव वाला क्लासिफाइड किया, वर्गीकृत किया। ओके, तो अब क्या होगा, एंड 3 रुपीज, एंड 3 रुपीज वॉज ऑफ सम हैड डेड ओवर एज हिज फेयर। और उसके लिए उस दादाजी को उसका 3 रुपए किराया चुकाना पड़ा। ओके, अब देखिए फिर क्या होता है। देन ग्रैंडफादर जस्ट देन ग्रैंडफादर जस्ट go, okay, just to get his own bag। ओके, देखिए जस्ट टू गेट हिज ओन बैग। जैसे कि किसी को अपन को हमसे कोई बहस कर रहा, तो हम उसको फिर यह साबित करते हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं। ओके, तो हिज ओन बैग टुक टुक फ्रॉम दिस हिज पॉकेट। उनके बैग में से उन्होंने ये बताया, और पेट टोटॉइज है ना, ये टोटॉइज है, ये देखिए। एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या भुगतान करना होगा, किराया। ओके, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, और तुम तो सभी एनिमल्स को चार्ज करते हो। ओके, किराया। तो ऐसा दादाजी ने उनको टिकट कलेक्टर से कहा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली, क्लोजली मतलब पास में जाकर उसको देखा, एट द टोटॉइज, और क्या करा उसको, प्रूडेड, प्रूडेड मतलब हाथ से उसको, हाथ लगाकर दबाकर देखना। ओके, तो उसको ऐसा उसको देखा, तो उन्होंने क्या कहा, उसको एक तरह से कहें कि हाथ से सर्च किया, हाथ से दबाकर उसको देखा। ओके, तो पुटेड इट विथ हिज 4 फिंगर्स, जो उसकी उंगलियां थी उनसे दबाकर देखा। गेव ग्रैंडफादर अ प्लेजेंट एंड ट्रिम्पेंट मतलब यहाँ वर्ड आया बेटा, देखिए ट्रिम्पेंट मतलब मुस्कुराकर, किसी को हम कहते हैं ना, बहुत ही जॉयफुल होकर किसी की तरफ मुस्कुरा के उसको देखते हुए, ग्रैंडफादर एंड प्लीज, हाउ प्लीज्ड खुश हुआ और बहुत आनंदित होकर लुक किसकी तरफ देखा, दादाजी तरफ। एंड सेड नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग, कोई चार्ज नहीं, यह डॉग नहीं है। ओके, ऐसा दादाजी को कहा। ओके, अब देन देखिए दादाजी ये टिकट कलेक्टर है, ग्रैंडफादर है, ये मंकी है, ये इसमें से अपना सिर बाहर निकाला। ओके गाइस, हम आप को देख लिया, अब आगे चलते हैं। उसके बाद व्हेन टोटो वाज, okay, when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable। Stable means जहाँ घोड़े को रखा जाता है, घोड़े का तबेला। तो when the Toto was finally accepted, किसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, देखिए किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया, ग्रैंड मदर के द्वारा। तो उसको अब कहाँ रखा गया, कहाँ पर, उसको अब रखा गया है स्टेबल में। कहाँ पर, कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, वेयर ही हैड फॉर कंपेनियन द फैमिली। वहां पर एक फैमिली उसको कंपनी देने के लिए, कौन है, डंकी। डंकी का नाम क्या है, नाना। ओके, देखिए ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, देखिए फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, पहली रात में ग्रैंडफादर पैड हिम a visit to see if he was comfortable। तो उन्होंने क्या करा, वो देखना चाहा कि क्या कंफर्टेबल है। तो टोटो हिज सरप्राइज, ओके, टू हिज सरप्राइज, वो सरप्राइज हुआ क्या, ही फाउंड नाना, उन्होंने पाया नाना को, क्या पाया, विदाउट अपीयरिंग केस। ओके, विदाउट अपीयरिंग केस, कॉज पुलिंग एट, है ना, बिना ही कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टर। हाल्टर में से जो उसको हम किसी, जैसे कि हम घोड़े को जो लगाम होती है ना, लगाम किसी एनिमल को कंट्रोल करने के लिए हम लगाम रखते हैं, वो हेल्टर, हेल्टर मतलब लगाम। ओके, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे। तो हे मतलब जो चारा होता है ना, वो है ना, तो वो ऐसी कोशिश कर रहा है क्या,
कि वो चारे तक वहां उसका मुंह पहुंच जाए। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस। तो ग्रैंडफादर ने क्या करा, उसको जो नाना, नाना में ओके, ये नाना में डोंकी, तो स्लैप अक्रॉस हर हंचेस। हंचेस मतलब उस डंकी के बेक पर एक क्या हमारा स्लैब थपा दिया है जोर से। तो एंड एंड शी जग बैक, और जोर से वो पीछे की तरफ चल दिया एकदम से, क्योंकि उसको बैक पर मारा तो वो जोर से पीछे चला एकदम से, झटके से, जर्क बैक में से झटके से पीछे। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और टोटो वहीं था तो उसको पीछे खींचते हुए जोर से पीछे हटा। ही had fastened, okay, he had fastened on to her long ear with his sharp little teeth। तो उस टोटो ने क्या करा, उसके ऊपर उसके जो है कान, जो कान है उसको उसने जोर से उसके कान पे अपने जो लिटिल टीथ है वो उनसे उसको कान पे काट लिया जोर से। इसको नाना, नाना में डंकी को। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड, टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बने। ओके, अ ग्रेट ट्रीट, जो कि एक बहुत ही अच्छी ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग was he large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। ठीक है, अब उसको एक बहुत ही मजेदार क्या मिली, ट्रीट मिली। किससे मिली है ये ट्रीट, जो ग्रैंड मदर है ना, उन्होंने उन्होंने इसके लिए क्या करा, बहुत ही अच्छी सी ट्रीट दी। अब क्या हुआ, ट्रीट मतलब स्पेशल एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं। तो वो क्या था, जो विंटर की इवनिंग होती है ना, ड्यूरिंग कोल्ड, जो ठंड के दिन थे, विंटर इवनिंग थी, वाज द लास्ट बाउल, एक बड़ा सा बाउल वार्म वाटर, जो कि गर्म पानी से था, वो किसको दिया था, इसको नहाने के लिए, ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, उसके नहाने के लिए दिया था। और ये देखिए इस क्या करता है फिर, ही वुड कनिंगली, कनिंगली मतलब बहुत ही चतुराई के साथ, ठीक है, कनिंगली, ही वुड कनिंगली, कनिंगली वर्ड है यहाँ पर, आप इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कनिंगली चतुराई के साथ, है ना मंकी। देखिए यहाँ पर कितना फ्लेवर है। तो टेस्ट द टेम्परेचर, वो उसको बहुत ही चतुराई के साथ टेम्परेचर को टेस्ट करता है, हिज हैंड, उसके हाथ से। देन ग्रेजुअली, धीरे से, स्टेप इनटू द बाथ, किसमें, स्टेप इनटू बाथ, ओके, उस बाथ में अंदर जाता है। फर्स्ट 1 फुट, पहले वो अपना पहला एक पाँव रखता है, देन द अदर, और फिर दूसरा पाँव, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे ऑथर कह रहे हैं, ऑथर जो कह रहा है कि उसने यह मुझे देख कर सीखा था। ओके, जैसा कि मैं करता था वैसा ही ये करता है। देखिए कितना क्लेवर है ना। तो until he was into the water up to his neck, तो ये उसमें टब में इतना डूब जाता था, उसकी जो नेक थी गर्दन तक, उसमें डीप कर लेता अपने आप को। ओके, once comfortable he would take the soap in his hands or feet, ओके, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और फिर क्या करता है वो बहुत ही कंफर्टेबली अपने हाथ में क्या ले लेता है, सौंप, या उसके पाँव में सौंप लेके उसको क्या करता था, उसको साबुन को अपने ऊपर वो रब करता, रब मतलब साबुन लगा लेता। when the water become cold, जब पानी ठंडा हो जाता, okay, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। जब पानी ठंडा हो जाता है तो उसको ठंडा लगने लगता है, तो वो वहां से फिर क्विकली वहां से किचन की तरफ चल देता है, जहां पर क्या है, किचन में आग जलती रहती है, वहां पर अपने आप को सुखाने के लिए, ड्राई हिमसेल्फ। ओके, if anyone laugh at him during this performance, Toto feeling would be hurt, okay, and he would refuse to go on with his bath, okay। तो जब ऐसा परफॉर्मेंस करते हुए कोई उसको देख के कोई हंस देता है ना, तो फिर उसको हर्ट
है ना, वो अपने आप को हर्ट फील करता है, मतलब उसको उस इंसल्ट फील करता है। और फिर क्या करता है वो, फिर वो नहाने, उनके साथ नहाने के लिए रिफ्यूज कर देता है कि नहीं नहाना अब, ठीक है ऐसा। देखिए कितना कितने नखरे हैं इसके मंकी के ना। तो वन डे टोटो नियरली सक्सीड, ओके, वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन क्या हुआ कि लगभग वो अपने आप को जिंदा ही बॉईल कर लेता, है ना। ऐसा हुआ, क्या हुआ, अ लार्ज किचन केटल, किचन केटल मतलब जिसमें अपन बड़ी किचन केटल होती है ना, जिसमें पानी गर्म करते हैं, had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid, ओके। तो उसने क्या कहा, लीड, लीड मतलब वो केतली का ढक्कन होता है, ओके, लीड मीन्स केतली का वो ढक्कन। तो उसने क्या करा कि वो केटल के पास वहां पर गया, वो जो केटल कहाँ आग पर रखी हुई थी और पानी उसमें गर्म होने के लिए रखा था, ओके, तो रखा ही था। तो इसने क्या करा कि वहां पर उसने डिसाइड किया कि हम इस ढक्कन को निकाल दें। और देखिए, फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बात, उसने क्या पाया कि जो पानी है वो थोड़ा गर्म है, जिससे वो नहा सकता है ना, फॉर बात मतलब नहाने के लिए इतना गर्म पर्याप्त है। ही गॉट इन, वो उसमें अंदर चला गया, विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, है ना। उसमें जो वो है पानी है, स्टिकिंग आउट का मतलब यहाँ पे टेकिंग आउट, बाहर निकाल लेना, अपना सिर बाहर निकाल लेना, उसमें तो उतर गया वो केटल में, मतलब केटली में पानी गर्म था। स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, जो कि उसने ढक्कन तो पहले ही निकाल लिया था, तो अपन उसमें से हेड अपना है वो बाहर निकाल लेता है, ओके। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर अ व्हाइल, जो यह तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा था, ठीक है, फाइन फॉर जस्ट व्हाइल, थोड़ी देर के लिए अच्छा था। until the water began to boil, कब तक, जब तक वो बॉयल हुआ तब तक। टोटो then raised himself a little, but finding cold outside, टोटो क्या करता है फिर अपने आप को रेज मतलब बाहर निकालना अपने आप को, लिटिल थोड़ा बाहर, थोड़ी देर बाहर निकला, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, और पर बाहर निकलने पर क्या पाता, जैसे आप गर्म जो वार्म वाटर है उससे नहाते और बाहर आते तो आपको फिर ठंड लगने लगती, तो इसने भी ऐसा ही फील किया कि आउटसाइड तो क्या है, कोल्ड है, ठंड लगी। तो सेट डाउन अगेन, उसमें फिर वो वापस अंदर चले जाता है वो केतली के गरम गरम पानी में। ही कंटिन्यू हॉपिंग अप मतलब जंप करना, ओके। he continued hopping up and down for some time, ओके, थोड़ी देर उसने ऐसा उसमें कंटिन्यू किया, until grandmother arrived, जब तक ग्रैंड मदर नहीं आई तब तक। एंड ग्रैंड मदर जब आई तो देखिए, अराइव्ड एंड हुडल हिम मतलब लिफ्ट कर लेना उसको, किसको, मंकी के, हेल्प, ओके, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, मतलब वो लगभग आध जला हो गया था ऐसा, क्योंकि वो मंकी को उसमें जाना लग, इतनी देर में पानी बहुत गर्म हो गया था, तो अगर ग्रैंड मदर नहीं आती तो उसमें वह जल के मर भी सकता था, ओके। तो देखिए, इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली devoted to mischievous, that part was largely developed in Toto। तो ये जो टोटो होता है ना, मंकी होता है, कि इनको, इनके जो होता है कि स्पेशली पार्ट होता है जो इनको शरारत करने के लिए इनको क्या करता है, वो मोटिवेट करता है। तो ये इसीलिए मंकी जो होते हैं इतने शरारत करते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ अब देखिए हम आगे चलते हैं, हाँ ओके। मिस यूज द डेवलप टोटो, ही ऑलवेज केयरिंग थिंग्स, है ना, वो हमेशा चीजें को फाड़ दिया करते थे, टीयरिंग थिंग्स मतलब फाड़ दिया करते थे, टू द पीसेस, बिल्कुल पीस में बदल देता था उनको फाड़ के। व्हेनेवर वन ऑफ माय ऑन, है ना, माय ऑन मींस ऑथर की, जो ऑथर के ऑन्स है ना, केम नियर हिम, जब भी उनके उसके पास हो जाता था, जाती थी, तो ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड हर ड्रेसेस एंड टियर अ होल इन इट,
और वो हमेशा यह प्रयास करता था, एफर्ट करता था कि उनके जो वो कपड़े पकड़ ले और उस ड्रेस में क्या कर दे, उसको फाड़ कर एक छेद कर दे, उसमें टीयर अ होल, ओके, इन इट। वन डे एट लंच टाइम, कब की बात है, वन डे एट लंच टाइम, लार्ज डिश पुलाव, है ना, कौन सा, लार्ज डिश पुलाव, बड़ा सा पुलाव का डिश स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, जो कि बीच में था डाइनिंग टेबल। वी एंटर द रूम टू फाइंड, उन्होंने वे रूम में आए, किचन हॉल, उसमें डाइनिंग हॉल में, और फाइंड टोटो स्टफिंग, स्टफिंग मतलब जिससे हम ये कहें कि बहुत सारा खाना, है ना। तो क्या कर रहा था, टोटो स्टफिंग बहुत सारा खा रहा था, कहाँ से, खुद ही, हिमसेल्फ विथ राइस, जो कि वो पुलाव बना के रखा था उससे, तो बहुत सारा वो खा रहा था खुद ही। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, उसके ऊपर स्क्रीम में चिल्लाई, है ना, कौन चिल्लाया, माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, तो टोटो ने उनके ऊपर वो जो प्लेट थी वो उनके ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट, मेरी आंट जो है वो रश फॉरवर्ड, वो दौड़ी, एंड रिसीव अ ग्लास, और उसने क्या करा, मंकी ने रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, क्या कर दिया, उसके उनके आंटी के मुंह पे पानी फेंक दिया, पानी। ओके, व्हेन ग्रैंडमदर अराइव, सॉरी, व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, जब ग्रैंडफादर आए, टोटो टेक्ड अप, वो उठा के कहाँ भाग गया, डिश बोलो, पलव मैड हिज एग्जिट थ्रू विंडो, विंडो के से वो बाहर भाग गया, पुलाव की डिश, वो प्लेट थी वो उठाकर बाहर भाग गया। ही फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, जैकफ्रूट ट्री मीन्स इन्होंने कहाँ पाया उनको, उस मंकी को भी जैकफ्रूट ट्री पर, कहाँ, वो जैकफ्रूट की ट्री जो है उसकी ब्रांच पर बैठा था ये, हाँ, इन्होंने पाया। जैकफ्रूट मीन्स कटल, कटल होता है ना, उसको कहते हैं जैकफ्रूट, ओके। द डिश, देखिए, द डिश इज स्टिल इन हिज आर्म, जो डिश था वो थाली जो थी ना पुलाव की, वो पुलाव की थाली अभी भी इसके हाथ में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, ओके, उसने पूरी दोपहर तक इसको अपने हाथ में रखा, ईटिंग स्लोली थ्रो द राइस, है ना, वो धीरे धीरे वो उसको खाता रहा, डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, जैसे कि उसने पहले से ही ये निश्चय किया हुआ है, तय किया हुआ, तो ऐसा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट, है ना, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, मतलब फिर उसको क्या है कि जैसे कि दादी को चिढ़ाने के लिए, ओके, इन स्पाइट ऑफ, मतलब किसी को अपन नहीं कि इनको अपने को चिढ़ाना ही है, तो उनको इंसल्ट करने के लिए, किसकी, ग्रैंड मदर, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो मंकी पे चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश, उनके ऊपर वो डिश नीचे, सॉरी, ही थ्रू द डिश डाउन, नीचे फेंक दिया, है ना, फ्रॉम द ट्री, क्योंकि ये ब्रांच पे बैठा था वहीं से फेंक दी वो डिश जो हाथ में थाली थी। चैटर, चैटर मतलब एक तरह से जैसे कि मंकी को आप कभी चिढ़ाएंगे तो वो दांत दिखा के ऐसा कुछ बड़बड़ करता है, तो चैटर मतलब उसको हम कहेंगे कि एक तरह के साउंड निकालना, है ना, अब मुंह से आवाज निकालना, विथ डिलाइट, विथ डिलाइट मतलब जोई, क्योंकि इसको तो मजा आ रहा था, क्योंकि दादी इस पे चिल्लाई थी, इसने ऊपर से फेंक दिया, और ये मुंह से आवाज निकाल के बहुत ही मजे से, विद जॉय मतलब जॉय कर रहा। व्हेन इन इट ब्रोक इनटू द 100 पीसेस, जब वो उसने डिश फेंकी थी तो वो नीचे फेंकी जोर से, तो उसके 100 पीस हो गए, तो ये देख के वो बहुत ही जॉय के साथ उसको, है ना, मुंह से आवाज निकाल रहा था, किसको चिढ़ाने के लिए, ग्रैंड मदर को, ओके, ग्रैंड मदर के इंस्टेड, क्यों, क्योंकि ये ग्रैंड मदर इस पर हमेशा इसके मतलब चिल्लाती थी। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट short of faith, we could keep we could keep for long,
तो स्वाभाविक है जो है टोटो है वो अब घर में रखने के योग्य नहीं है। क्यों? क्यों? ज़्यादा देर तक इसको अब हम घर में नहीं रख सकते। इवन ग्रैंड मदर रियलाइज दैट, इवन ग्रैंड मदर ने ये रियलाइज किया, वी वर नॉट वेल टू डू, मतलब हम इतने इतने अमीर नहीं है। वी वर नॉट वेल टू डू, वेल टू डू मतलब इतने रिच नहीं है, इतने अमीर नहीं है, एंड कुड not afford a frequent losses of dishes। frequent मतलब एक के बाद एक जो डिश का जो लॉस कर रहा था, तोड़ रहा था, वो डिशेस क्लॉथ क्लॉथ्स को वो काट देता था, कर्टेन्स काट देता था वो, एंड द वॉलपेपर जो भी उन्होंने ऑर्नामेंटल वॉलपेपर लगाए थे वो भी सारा नुकसान कर दिया था, एक के बाद एक के बाद एक। तो इन्होंने कहा कि हम इतने भी है ना रिच नहीं है, वी आर नॉट, तो हम इतने भी रिच नहीं थे। तो क्या करा, सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक हिम फॉर ओनली 3 रुपीज, और उसको ढूंढ के टांगा ड्राइवर को उसको वापस भेज दिया, कितने में? ओनली 3 रुपीज। कितने में भेजा और कितने में खरीदा था? 5 रुपीज में से ही खरीदा था। और फिर आखिर में परेशान होकर इसको वापस उसी को 3 रुपए में बेचना पड़ा। ओके, तो ये इसके जो ऑथर है वो रस्किन बॉन्ड है। ओके गाइस, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ। इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करना है। ओके गाइस, तो ट्राई टू डू योर best level, otherwise we will give to you answer. Okay guys, if you have any doubts you can ask. Okay, we will try to clear your doubts. Okay, have a nice day.